Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. The date is 21st of May and the day is Thursday. Subject Mathematics class Science 2 class 9 है. यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, which is फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.4 आज हमने स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके पास, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को आपने सॉल्व कैसे करना है. फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय द फैक्टर थ्योरम. इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास दो बातें लिखी हैं, वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल एंड सेकंड इज फैक्टर थ्योरम. क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल चाहे एक्स है, जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है. ठीक है, नाइदर इन नेगेटिव फॉर्म नॉट इन द फ्रैक्शन फॉर्म. ये दोनों फॉर्म नहीं होती जिसमें वेरिएबल्स की ऑल पावर्स पॉजिटिव हों, वो टाइप होती है अलजेब्रिक की पोलिनोमियल्स की. तो एक्सप्रेशन जो है वो आपको पोलिनोमियल दिया है और साथ क्यूबिक की मेंशन है, क्योंकि क्यूबिक मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर्स होगी वो 3 होगी. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में भी चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज 1 2 आई थिंक सो 5 पार्ट्स जो है वो एक सेम पैटर्न से सॉल्व हो रहे हैं. तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2 सॉल्व करूँगी ताकि इजीली आप बाकी भी कर लें. तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल एक्स यूज हुआ है और वेरिएबल एक्स के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है. इट्स मीन दैट द गिवन इज क्यूबिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन. सेकेंड थिंग क्या लिखा हुआ है कि आपने इस क्यूबिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को फैक्टर थ्योरम के साथ फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करना क्या होता है कि आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, रिड्यूस करना है इस एक्सप्रेशन को जितना पॉसिबल है आपके लिए. तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे. हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ जितने भी आपके पास आएंगे फैक्टर्स आएंगे उनको वन बाय वन इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे. जो इस एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा इट्स मीन दैट वो इसका फैक्टर है, और अदरवाइज अगर नहीं करेगा जीरो तो वो इसका फैक्टर नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्पस के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे. फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को नाम दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पोलिनोमियल. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, वी हैव पोलिनोमियल रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल व्हिच इज लेट करें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 14. ये आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड आपने क्या करना होता है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें आपने नोटिफाई करनी है. एक चीज ये है कि आपके पास कांस्टेंट टर्म इसके अंदर कौन सी है, उसको आप लेट्स सपोज कर लें आपने कैपिटल P ऑफ x के साथ एक्सप्रेशन को नाम दिया, कांस्टेंट टर्म कर लें स्मॉल p के साथ. ठीक है, डिनोट करने वाले. और जो आपके पास इसी स्टेप का ये पार्ट 1 हो गया. और पार्ट 2 आप क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म आपने p से रिप्रेजेंट करवानी है एक्सप्रेशन की, और जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको आप सपोज कर लें कि वो आपके पास q के ऊपर है. ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ रही है, 40 आ रही है, तो p किसके इक्वल होगा, आपके पास 40 के इक्वल. लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी आपके पास नंबर आ रहा होता है, लेटर आ रहा होता है, जो भी आपके पास वर्ड आता है वेरिएबल के साथ उसे कोफिशिएंट कहते हैं. मोस्टली वो डिजिट ही होता है कोई ना कोई. तो यहाँ पे और लीडिंग कोफिशिएंट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट आ होगा उसे कहेंगे कि वो लीडिंग कोफिशिएंट है. ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है वो क्या है, 3 है. एक्स क्यूब के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा होगा उसे कहेंगे हम कि वो लीडिंग कोफिशिएंट है. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा. इट्स मीन दैट लीडिंग कोफिशिएंट क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को कैपिटल P ऑफ x का डिनोट करवाया. सेकंड स्टेप आपने क्या किया, इसमें से आपने चेक किया कि कौन सी कांस्टेंट टर्म है और कौन सी लीडिंग कोफिशिएंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म को आपने स्मॉल p के साथ रिप्रेजेंट करवाया, लीडिंग कोफिशिएंट टर्म को आपने q के साथ रिप्रेजेंट करवाया. ठीक है, थर्ड स्टेप आपने क्या करना होता है, इनके फैक्टर्स निकालने होते हैं. पॉसिबल फैक्टर्स मैं यहाँ पे इसके आगे कर लेती हूँ. पॉसिबल
कांस्टेंट टर्म p, ठीक है। अब 40 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, 40 के मल्टीपल्स निकालें कि 40 किस किस टेबल पे फुल डिवाइड हो जाता है। तो 1 तो सब में आ जाता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पे भी डिवाइड होता है फुल। इसके अलावा 3 पे नहीं होता फुल डिवाइड, 4 पे भी हो जाता है, प्लस माइनस 4 भी इसका फैक्टर है। इसके अलावा प्लस माइनस 5 भी है। इसके अलावा 6 पे नहीं जाता फुल डिवाइड नहीं होता, 7 पे भी नहीं होता, 8 पे हो जाता है। इसके अलावा 9 पे नहीं होता, 10 पे हो जाता है प्लस माइनस 10, और 20 पे भी हो जाता है प्लस माइनस 20, एंड लास्ट वन इज प्लस माइनस 40। तो ये आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं 40 के, ठीक है। मैंने प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा है बिकॉज प्लस के साथ भी आ जाता है ये डिवीजन करके और माइनस के साथ भी आ जाता है डिवीजन करके। और लीडिंग कोएफिशिएंट आपके पास 1 है तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स प्लस माइनस 1 ही बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, इसका रैशनल रूट लेना होता है। ये थर्ड स्टेप है। रैशनल रूट मतलब आपने इसको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। p बाय q की फॉर्म में p आपके पास क्या चीज है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 40 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1 के साथ जब ये सब टर्म्स 1 बाय 1 डिवाइड होगी तो आपको ऑब्वियसली ये रिपीट करेगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर, तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके पास ये स्टेप नंबर 3 तो इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आई है, ये जो वैल्यूज आपको मिली है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 5 एंड ऑनवर्ड प्लस माइनस 40 तक, इनको आपने हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ इस p ऑफ x के अंदर पुट करना है और फॉर जीरोस, ठीक है, जीरोस को फॉर्म करने के लिए रैंडमली भी कर सकते हैं, सीक्वेंस में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, we use hit and trial method to find, hit and trial method क्यों यूज करें, to find zeros of p of x, क्योंकि हमें जीरोस फॉर्म करने हैं, जो जीरो फॉर्म करेगा वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पुट करते हैं p ऑफ 1, ठीक हो गया। मैं यहाँ से इस फर्स्ट नेम पे डाल देते हैं, लेट ट्राई x इक्वल्स टू, x लेते हैं हम लोग प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको नाम दे दें, बल्कि p ऑफ x आपके पास है ऑलरेडी है, देन p ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू, जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे आप 1 पुट कर लें, 1 का होल क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 22 into 1 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 माइनस 22 प्लस 40, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और 40 में से 20 क्या माइनस तो 20 आ जाता है, और 2 अगेन करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। तो p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स दैट जब आपने इसके अंदर 1 को पुट किया, फैक्टर जो आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स आ रहे थे रैशनल रूट के साथ, 1 जब आपने पुट किया, पॉजिटिव 1 आपने पुट किया, तो उसके साथ जीरो फॉर्म नहीं कर रहा, जीरो फॉर्म नहीं कर रहा तो मीन्स दैट p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने जो यहाँ पे फैक्टर लिया था, जो चूज किया था, वो इट्स मीन दैट नीचे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, यहाँ से लिख कर देते हैं, as p of 1 is not equal to 0, so x minus 1 is
नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक हो गया, क्योंकि अब आपने x इक्वल्स टू 1 पुट किया था। जब x को आप यहाँ पे लिख जाएंगे पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा तो x माइनस 1 फैक्टर की फॉर्म देगा। तो इट्स मीन दैट x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। क्यों फैक्टर नहीं है? क्योंकि ये जीरो के इक्वल आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसमें रिमाइंडर आपके पास है विच इज 18। नेक्स्ट आप क्या करें जी, इसमें पुट करके देखें 2। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 पुट करना है, देन p ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू, अब जहां पे x है वहां पे आपने 2 पुट करना है। 2 का होल क्यूब माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें आपने पुट करना है, प्लस 40। तो ये 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 माइनस प्लस माइनस 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 22 इंटू 2 2 4 2 4 44 प्लस 40। अब आपके पास जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको सेपरेट सॉल्व करने, जो नेगेटिव टर्म्स है उनको सेपरेट सॉल्व करने। 40 प्लस 8 इट गिव अस 48 माइनस 4 माइनस 44 इट गिव अस अगेन 44 विद द साइन ऑफ माइनस, बिकॉज़ बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है। एक पॉजिटिव 48 है, एक नेगेटिव 48 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग इज 0। इट्स मीन दैट p ऑफ 2 आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये इसका फैक्टर होगा। तो आप नीचे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एज p of 2 equals to 0, so x minus 2 is a factor of p of x। मिनिमम आपने 3 फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। जीरोस फॉर्म कर रहे हैं तो फैक्टर्स बनते जाएंगे, लेकिन अगर जीरोस फॉर्म नहीं कर रहे तो आपने रिटर्न ट्रायल मेथड को आगे कंटिन्यू करना है। मिनिमम 3 फैक्टर्स आपने मस्ट निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है यहाँ पे। आपने एक फैक्टर निकाला है यहाँ से, विच इज x माइनस 2। x माइनस 2 कैसे बना? बिकॉज आपने किसी को 2 पुट किया था और x प्लस 2 है, यहाँ पे जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 के पास फैक्टर आ जाएगा, फैक्टर फॉर्म देने से। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, अगला मेरे पास तो p बाय q की फॉर्म के अंदर मेरे पास फैक्टर आ रहा था, वो 4 आ रहा था, बिकॉज 3 तो डिवाइड नहीं होता, टेबल ऑफ 3 जो है 40 को फुल डिवाइड नहीं करता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं था पॉसिबल फैक्टर नेक्स्ट होगा वो 4 था। अब मैं 4 को यहाँ पे पुट करती हूँ। नाउ पुट x इक्वल्स टू 4 इन p ऑफ x, ठीक है। तो p ऑफ 4 हो जाएगा, p ऑफ 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 का होल क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40, ठीक है। 4 का क्यूब लें तो क्या आता है, 4 4 आर 16 एंड 16 4 आर 64 माइनस 4 4 आर 16 माइनस 2 4 आर 8 2 4 आर 8 88 प्लस 40। अब इनको कर ले सॉल्व, प्लस की टर्म्स को सेपरेट माइनस की टर्म्स को सेपरेट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 60 प्लस 40 100 104 माइनस 80 प्लस 10 आपके पास आ जाता है 90 90 प्लस 10 100 100 एंड 104। ये पॉजिटिव 104 है, ये नेगेटिव 104 है, दोनों सॉल्व हो गए, आपके पास अगेन 0 आ जाता है, मींस दैट p ऑफ 4 भी 0 फॉर्म करता है। तो आप अगेन स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज p ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। यहीं पे लिख लेती हूँ, एज p of 4 equals to 0, so x minus 4 is a factor of p of x। अब आपको दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, एक आपके पास x minus 2 और एक आपके पास x minus 4। एक और ट्राई कर लेते हैं, नेक्स्ट आपके पास प्लस माइनस 4 था, माइनस पहले हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, हमने पहले प्लस 1 पुट किया, फिर हमने प्लस 2 पुट किया, फिर हमने प्लस 4 पुट किया, अभी हम प्लस 5 पुट करते हैं, क्योंकि आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स आ रहे थे, वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 5 2 4 एंड 1 तो पुट कर चुके हैं। अब हम 5 पे चल करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 5 in p of x, तो then p of 5 will be, अब जहां जहां पे x है वहां पे आप 5 पुट कर लेंगे, 5 का होल क्यूब माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 22 इंटू 5 प्लस 40,
आपके पास फॉर्म आ जाएगी p ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 का क्यूब लें तो आ जाता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 22 into 5 2 5 are 10 2 5 are 10 and 1 11 प्लस 40। अब इनको सॉल्व कर दें, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ये मिलके हो जाएंगे 125 प्लस 40 165 माइनस 110 and 25 135। तो रिमाइंडर बचता है आपके पास which is 30 and 30 is not equal to 0। So अब क्या लिखेंगे स्टेटमेंट as p of 5 is not equal to 0, so x minus 5 is not a factor of p of x। ठीक है, आपने दो फैक्टर्स निकाल लिए, एक आपके पास क्या आया था x माइनस 2, एक आपके पास आया था x माइनस 4, और जो फैक्टर नहीं थे वो x माइनस 1 फैक्टर नहीं था, और अभी नेक्स्ट हमने क्या वो x माइनस 5 फैक्टर नहीं है। तो अब एक और ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट आप इसी को माइनस प्लस 5 अभी आपने पुट किया, तो आप माइनस 5 पुट करके चेक कर लें। तो पुट नाउ पुट x इक्वल्स टू माइनस 5, रैंडमली भी आप पुटिंग कर सकते हैं, आप सीक्वेंस में पुटिंग कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप किस वक्त चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपने 3 फैक्टर्स जरूर निकालने हैं इसके। x इक्वल्स टू माइनस 5 इन p ऑफ x, और पुटिंग आपने कौन कौन सी वैल्यूज करनी वो बता चुके हैं आपको, वो आपने पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म b by q को आपने फॉर्म करके वो आपके पास बनेंगे नंबर्स, जो नंबर्स आएंगे उनको आपने 1 by 1 पुट करना होगा एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब यहाँ पे आप x इक्वल्स टू माइनस 5 पुट करें तो p ऑफ माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा x क्यूब है तो माइनस 5 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर है तो माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 22x है तो माइनस 22 इंटू माइनस 5 हो जाएगा प्लस 40। तो इसको सॉल्व कर लें, इजी है, 5 का होल क्यूब लें तो 125 आता है, माइनस 5 का होल क्यूब है मींस माइनस का भी क्यूब है 5 का भी क्यूब है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कुछ भी टर्म मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस रिपीट होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस प्लस इनटू माइनस 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 पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का भी है 5 का भी है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव एंड 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, 5 2 are 10 5 2 are 10 and 1 11 प्लस 14, ये आपके पास आ चुका। नेक्स्ट आप इनको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस को टर्म्स को कितने सॉल्व कर लें, पॉजिटिव टर्म्स को कितने सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 125 प्लस 25 कितना हो जाता है 150 हो जाता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव टर्म की साइन जो 125 के साथ नेगेटिव है और ये बड़ी टर्म है, दोनों से तो आपके पास साइन नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म्स देखिए, प्लस 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 होता है 110 प्लस 40 प्लस 150, पॉजिटिव 150 कैंसिल विद द नेगेटिव 150, तो रिमाइंडर इज 0। इस सिचुएशन के अंदर आपके पास 0 फॉर्म कर गया है, तो आप क्या लिखोगे एज p ऑफ माइनस 5, बिकॉज आपने माइनस 5 लिखे, माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x प्लस 5 कैसे फॉर्म करता है इसको आप देख लें, यहाँ पे आपने x इक्वल्स टू माइनस 5 पुट किया, ठीक है, इस माइनस 5 को जब आप यहाँ पे लेके जाएंगे फैक्टर फॉर्म करने के लिए तो x प्लस 5 हो जाएगा, और x प्लस 5 जो है वो मैंने यहाँ पर तभी लिखा है कि सो x प्लस 5 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब आपने लास्ट फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, थर्स आप 3 फैक्टर्स निकाल चुके हैं, तो आपने स्टेम ट्रायल का यूज किया, 5 अटेम्प्ट्स आपने की, 5 अटेम्प्ट्स में से 3 अटेम्प्ट्स आपकी सक्सेसफुली, बाकी जो 2 अटेम्प्ट्स में आपके पास 0 फॉर्म नहीं किया, तो आप लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे इसका, थर्स यू नीड फैक्टराइज फॉर्म, बिकॉज उसमें क्या गिवन है फैक्टराइज इच ऑफ द फॉलोइंग, थर्स आप क्या लिखेंगे, थर्स फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ किसका, इस एक्सप्रेशन का, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को आपने नाम क्या दिया था p ऑफ x का, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x वो किसके इक्वल था x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इज, आप जो फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं आप
वो लिख लें इज p of x इक्वल्स टू, पहला फैक्टर जो आपने बनाया था वो 2 पुट करके बनाया था, तो वो क्या था x माइनस 2। सेकेंड आपने 4 पुट करके बनाया था विच इज x माइनस 4। थर्ड आपने x इक्वल्स टू माइनस 5 पुट करके बनाया था, तो वो क्या बन गया था x प्लस 5। तो दिस इज योर फैक्टराइज्ड फॉर्म एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के आपने जो आपके पास पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, मतलब फर्स्ट 6 पार्ट्स आपके इस क्वेश्चन को देख के इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सेम स्टेप्स है, जस्ट आपके पास कांस्टेंट टर्म चेंज होगी, लीडिंग कोएफिशिएंट सब में 1 आ रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर चेंज हो जाता है तो वो लास्ट क्वेश्चन में हो जाता है 7 और 8 में। तो उन दोनों में से मैं एक कभी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी नेक्स्ट अपने लेसन में। तो आप फिलहाल फर्स्ट 6 को ट्राई कीजिएगा। यही हमारा लेसन है, आज यहीं पे एंड हो रही है क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।